जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम माजिद रियाज डोगर है और मेरा जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिफरेंट क्वेरीज होती हैं तो जिनके रिलेटेड आज एक वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। तो इसमें हम ये चीज़ें कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि आपका कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, प्रोसेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं और आपका बेसिक जो खर्चा है वो कितना आ जाता है इस पर। इसमें स्टार्ट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। स्टार्ट में होता है कि आप स्टूडेंट्स किस टाइप के हैं, किस लेवल के हैं। लाइक आप स्टूडेंट हैं अगर तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं, सॉरी ग्रेजुएट कह रहा हूँ, आप फ्रेश आपने इंटर पास की है, ठीक है। इंटर के बाद आप जाना चाह रहे हैं आगे, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस होती हैं। आपके पास होता है एक वेट और हायर एजुकेशन। वेट से मुराद है जिसमें डिप्लोमाज आ जाते हैं। डिप्लोमाज लोग क्यों लेते हैं? या तो उनके मार्क्स कम होते हैं या उनके ICPTA में स्कोर कम होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका या तो इसमें दूसरी ऑप्शन है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपका आ जाता है बैचलर्स। बैचलर्स में भी अब 2 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है बैचलर इन कॉलेज और बैचलर इन यूनिवर्सिटी। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क यह है कि जो कॉलेज होता है, कॉलेज लेवल पे आपकी फीसेस कम होती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपकी फीसेस ज़्यादा होती हैं। तो इसमें जनरली आजकल नॉर्मल जो हर बंदे का एक व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉलेज में वीज़ा नहीं लगता। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कॉलेजेस के भी अच्छे वीज़ाज लग रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ के भी अच्छे वीज़ाज लग रहे हैं। तो कॉलेजेस सिर्फ उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बजट इतना बियर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी जब आप जाते हैं तो आपका बजट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जब आप कॉलेज में रहते हैं तो आपका बजट नॉर्मल होता है। कॉलेज में आपकी फ़ी नॉर्मली होती कितनी है बैचलर की, ये आपकी वैरी करती है आपके कोर्स पे। अगर तो आपके कोर्स कुछ साइंसेस के रिलेटेड है, ठीक है, या कोई मेडिकल के रिलेटेड है, तो देन आपकी फीसेस ज़्यादा होंगी, लाइक नर्सिंग वगैरह जो भी होते हैं इसमें। तो अगर आपके ये आ जाते हैं आप आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज़ में, तो उसमें आपके ये जो फीसेस हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये फीसेस नॉर्मली आपकी ना तकरीबन कोई 14-15 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर से स्टार्ट होकर 20-22 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक जाती हैं एनुअली, ठीक है। तो एनुअली फीस जो होती है उसमें आपको इनिशियल डिपॉजिट एक सेमेस्टर की फी देनी पड़ती है जो कि हाफ बनती है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा बैचलर का टॉपिक क्लियर। इसमें इसके बाद आ जाता है हमारा डिप्लोमा। डिप्लोमा होता है जब आपके मार्क्स कम होते हैं। मार्क्स आपके किस में कम होते हैं? आपके स्कोर कम होते हैं आइट्स या पीटी में। तो अगर तो आपके आइट्स या पीटी में 5.5 बैंड्स हैं तो देन आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। डिप्लोमाज में आपका एडमिशन हो जाता है। डिप्लोमाज में आपकी फीसेस होती हैं नॉर्मली 8,000 से लेकर 12-13 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक। तो इसमें कई तरह के डिप्लोमाज होते हैं। डिप्लोमाज कॉलेजेस में होते हैं और कॉलेजेस में आगे लेवल्स होते हैं, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। और लेवल 1 और लेवल 2 में फ़र्क कोई नहीं होता इतना खास, जस्ट फीसिस का होता है। तो इसमें आपका ये डिप्लोमे वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। डिप्लोमा और बैचलर का तो टॉपिक हमारा हो गया है क्लियर। अब इसके बाद आ जाता है आपका अगला लेवल। जब आप यहाँ से अपना बैचलर कंप्लीट करते हैं तो देन आपके पास फिर भी 2 से 3 ऑप्शंस होती हैं। 2 से 3 ऑप्शंस कैसे होती हैं? 2 से 3 ऑप्शंस आपके लिए ऐसे होती हैं कि जब अगर तो आपका आइट्स या पीटी में स्कोर 6.5 से कम है या नॉर्मली आपका 6 आ गया है, तो देन आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास एक ऑप्शन होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि मास्टर्स लेवल का होता है। उसके बाद आप डायरेक्ट आगे मास्टर्स की डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसकी फीसिस भी नॉर्मली आप वो डिफरेंट आपको जगह पे मिलता है। अगर वो यूनिवर्सिटी पे होगा तो वो फीसिस हाई होंगी, अगर वो कॉलेज में होगा तो उसकी फीसिस कम होंगी, ठीक हो गया। इसके अलावा बाद आ जाता है मास्टर। मास्टर की प्रोफेशनल डिग्री जो आप कॉलेज में भी कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में करने में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कॉलेज में आपकी फीसें हैं वो थोड़ी सी लो होती हैं और यूनिवर्सिटी में आपकी फीसेस थोड़ी सी हाई होती हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमारे पास हर रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप जिस टाइप की कहेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसमें हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। हमारे पास सारी ही यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल पे हैं, ठीक है। और कॉलेजेस भी जो आपको आपकी चॉइस का होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉलेजेस में आपकी नॉर्मली फ़ी होती है उस मास्टर्स की तकरीबन 15,000 से लेकर 20,000 आगे ऑनवर्ड आपकी डिग्री टू डिग्री वेरी करती है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है, फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अब आगे फीसिस के बहुत इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि मास्टर्स की फीसिस बहुत अच्छी खासी हाई हैं, जो कि आपका नॉर्मली बजट तकरीबन कोई 30 लाख अराउंड अबाउट स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल डिग्री मास्टर्स में जाएंगे तो, ठीक हो गया। अब उसमें फीसिस होती कितनी है? 15,000 से लेकर
20,000 से स्टार्ट होती हैं, 15-20 से स्टार्ट होके ये ऑनवर्ड आगे 30-40-50,000 तक भी जाती है। लेकिन जैसे आपकी डिग्री होगी, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी होगी, वैसे आपकी फीसिस का भी डिफरेंस होगा। तो इसमें अब आपने फीस सेलेक्ट करनी है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके रिलेटेड, देन आपको इसके बारे में आपकी फीसिस वगैरह बताई जाएंगी, ठीक है। तो इसका भी वही सिनेरियो है कि आपको हाफ फी एक सेमेस्टर की यहाँ से देनी पड़ेगी आपकी जो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट आएगी उसमें, ठीक हो गया। ये अब हमारे कोर्सेज और हमारे जो भी लेवल्स हैं ये उनकी बात होगी। अब आ जाते हैं हमारे स्टेप्स पे। स्टेप्स इसके क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने सारी, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास जाना है, ठीक है। तो आप उनके पास जाएं, हमारे से रब्ता करें, हमारे नंबर ये अभी स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं, आप हम। और इस फील्ड में स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया में हमारा पिछले 10 साल से एक्सपीरियंस है, ठीक है। और हमारे एक्सपर्ट्स इस चीज़ को डील करते हैं पिछले 10 साल से, और हमारी वीज़ा रेशियो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के वीज़ाज लगे हैं। तो इसमें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएंगे, आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा, आप किसी भी टाइम ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब इसमें स्टेप्स आपको मैं बता रहा था, तो स्टेप्स में स्टार्ट में आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं तो देन आपको विद इन 7 डेज आपको ऑफर लेटर जनरेट हो जाता है। विद इन 7 डेज मैं एक बात कर रहा हूँ, वैसे जनरली ये 2 से 3 दिन में, वर्किंग डेज में आपका आ जाता है। तो ये आने के बाद आपको उस पर लगी हुई कंडीशंस, आपकी जो भी फीसिस होती हैं, जो भी आपकी उस पर कंडीशन होती है, वो आपको पूरी करनी होती हैं। जिसमें आपकी COE की फ़ी आ जाती है, जिसको कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, जिसकी बेस पे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट हम देते हैं, देन हमें वो COE दे देते हैं। COE आता है, COE आने के बाद हम अपने दूसरे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके हम ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं, और वीज़ा आपको नॉर्मली 10 से 15 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। और इसमें बाकी जो भी कोई आप किसी की क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड, किसी तरह के भी मामला, तो आप हमसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। हम हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हैं, ऑफिस खुला हुआ है, आप जब तक आ सकते हैं आप आएँ, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया।